नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की बिहार की काम की और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यदि किसी भी किसान के फसल में कोई भी नुकसान हुआ है, वैसे भी बिहार में इस बार समय पर बारिश नहीं हुई, तो बिहार के लगभग किसानों के फसल में नुकसान हुआ है तो फसल क्षति उनको अनुदान दिया जाएगा। बिहार के किसान जरा ध्यान दीजिएगा, आपको एक आवेदन करना होगा। 31 मार्च तक लास्ट डेट रखा गया है। बिहार के जिस भी किसान को लगता है कि उनके फसल उत्पादन में क्षति हुई है, उतना उत्पादन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, तो सरकार आपको मदद देने वाली है। देखिए, बिहार सरकार बाढ़, सुखाड़ आदि प्राकृतिक कारणों से किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई अगस्त सितंबर तक कर देगी। अगस्त सितंबर तक पैसे भेज दिया जाएगा। सहकारिता विभाग ने फसल सहायता योजना के लिए पोर्टल खोल दिया है। किसान को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये आवेदन बिल्कुल ही निःशुल्क हो रहा है और आपको बता दूं कि 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर 20% तक क्षति होने पर दिया जाएगा। तो वहीं 20% की अधिक क्षति होने पर सरकार 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को देगी। आवेदन करने के लिए सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई सहकारी ऐप डाउनलोड करें और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर कॉल करें। बिहार वाले जरा बच के रहिएगा, बिहार में जानलेवा ठंड की शुरुआत हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने इससे भी बड़ी खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में 2 दिनों तक भयंकर ठंड बढ़ने वाली है, इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 13 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि बिहार के 25 जिलों में प्रचंड सर्दी रहेगी और बिहार में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से भी नीचे गिर सकता है। बर्फीली हवाओं के कारण बिहार सीवियर कोल्ड डे यानी शीत दिवस की चपेट में है। इस भयानक ठंड में लोग तो लगातार बीमार हो ही रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है, साथ ही फसलों को भी पाला मार सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि बहुत ही जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। साथ ही सुबह में सबसे ज्यादा घना कोहरा छाया रहेगा, अतः अपने वाहन लेकर सड़क पर निकलना जोखिम भरा होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बिहार में इतनी भयानक ठंड है कि पिछले 64 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। साल 1960 में इस तरह का भयानक ठंड आया था और अब 2023 में इस तरह का भयानक ठंड पड़ा हुआ है। ठंड का कहर इस तरह है कि लोगों की बैठे बैठे जान चली जा रही है। बिहार में जानलेवा ठंड के कारण बेगूसराय में प्लेटफॉर्म पर बैठे एक व्यक्ति की जान चली गई। साथ ही लगातार बिहार के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जरा बच के रहिएगा। बिहार में भयानक ठंड पड़ी हुई है और पता है ये ठंड क्या क्या कर रहा है? ये ठंड अब रोड को उखाड़ने लगा है। मतलब बिहार में इस कदर भ्रष्टाचार छाया हुआ है। बिहार के इंजीनियर, बिहार के नेता लोग इस कदर से भ्रष्ट हो गए हैं कि ये लोग यदि अब बयान भी देते हैं ना, बहाने भी बनाते हैं ना, तो ऐसे बहाने जिसे सुनकर भी हंसी आ जाएगी आपको। देखिए, पटना में पीएम सड़क योजना के तहत बनी सड़क सिर्फ 10 दिन के अंदर उखड़ गई। इंजीनियर से जब पूछा गया तो वे कह रहे हैं कि ठंड से ऐसा हुआ है, ठंड के कारण बिहार की सड़क उखड़ गई। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर ने कहा कि ठंड के कारण सड़क उखड़ गई है। इसके बाद सांसद उन्हें अपने वाहन पर बैठाकर जहां गर्मी के दौरान सड़क बनी थी उसको भी दिखाया कि आखिर इस सड़क में गड्ढे कैसे हो गए हैं, ये सड़क कैसे उखड़ गई। इसके बाद इंजीनियर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप और भी हैरान रह जाओगे। इन्होंने कहा है कि यहाँ ज्यादा गर्मी लग गई होगी इसलिए उखड़ गई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विनती है कि इन पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, बिहार में समाधान यात्रा पर आप निकले हुए हैं, तो बिहार की इन समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। देखिए, बिहार में एक भी ऐसा सड़क नहीं है जो 1 साल के अंदर मेंटेनेंस में ना चला जाता हो, और यहाँ तो इतने अब भ्रष्टाचार होने लगे हैं कि 10 दिन भी सड़क नहीं टिकती है। तो आप ही देखिए ना कि जनता के पैसे को किस कदर से लूटा जा रहा है।
इस तरह से बिहार कभी क्या आगे बढ़ पाएगा? इन भ्रष्ट नेताओं, इन भ्रष्ट इंजीनियरों पर कार्रवाई अब नहीं होगी तो आखिर कब होगी? आखिर बिहार को और कितना बर्बाद किया जाएगा? बिहार में जो पुल पुलिया बनता है, उद्घाटन के पहले ही वो गिर जाते हैं, कभी तो पुल को हवा उड़ा कर ले जाती है। आखिर ये है क्या बिहार में साहब? क्यों बिहार में आखिर इस तरह की नौटंकी होती है? देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के फेज 2 के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए से मनेर के हल्दी छपरा में 5 किलोमीटर तक बनी सड़क महज 10 दिनों में ही उखड़ने लगी। इतनी घटिया यहाँ निर्माण किया गया है कि यदि हाथ में भी गिट्टी बटोरोगे ना तो हाथ में आ जाएगा। तो साहब, आपसे विनती है कि ये लोग दीमक की तरह बिहार को खा रहे हैं, पहले इनको ठीक किया जाए। बिहार में इस भयानक ठंड ने कहर ढा दिया है। बिहार में ये जानलेवा ठंड बढ़ गई है। बिहार में कई गरीबों की जान चली गई है। साथ ही लगातार ये ठंड के कारण लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। अस्पताल में अब बेड नहीं है मरीजों को भर्ती कराने के लिए। और इस भयानक ठंड को देखते हुए सरकार ने लगातार बिहार के स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया है। पटना की बात करें तो पटना में सभी स्कूल, सरकारी प्राइवेट सभी स्कूल जो 10वीं क्लास तक हैं, 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 11 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। अतः आप अपने बच्चों को पता करके ही स्कूल भेजने का काम करें। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा एक दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित वर्गों के मुख्य धारा में आने से भाजपा को डर लग रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीब विरोधी भाजपा इससे बुरी तरह से डरी हुई है कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि ये सब कभी हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जात पात आधारित उत्पीड़न और ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, आरक्षण विरोधी सोच को बढ़ावा देने वाली बीजेपी ये नहीं चाहती है कि निचले पायदान पर खड़े वंचित समाज की वास्तविक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन की वस्तु स्थिति और सच्चाई का पता चले। साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि जातीय जनगणना पूरी हो जाने के बाद बिहार के हर वर्ग के, हर जाति का विकास होगा। बिहार वालों के लिए बुरी खबर है कि बिहार में 1 अप्रैल से बिजली हो सकती है महंगी। 2 रुपये 56 रुपए से लेकर 3 रुपये 40 पैसे तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी की संभावना है। देखिए, बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 2 रुपये 56 पैसे से लेकर 3 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है और इसे लेकर विद्युत विनियामक आयोग 20 जनवरी से सुनवाई करेगा। जन सुनवाई में कोई भी आम उपभोक्ता अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है। साथ ही खबर है कि 1 मार्च तक अपना फैसला आ जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक लागू कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में डबल और शहरी उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में होगा फिल्म सिटी का निर्माण। 150 करोड़ की लागत से 20 एकड़ में तैयार होगा फिल्म सिटी। बिहार के स्थानीय कलाकारों को मौका मिले, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार ने घोषणा की अगर बिहार में फिल्म की 75% शूटिंग होगी तो इस पर विशेष सब्सिडी मिलेगा। साथ ही बिहार में फिल्म फ्लोर के साथ ही फिल्म निर्माण के लिए तमाम संरचनाएं बनाई जाएगी। साथ ही सरकार ने कहा कि बिहार में सिनेमा हॉल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर मिलेगी सब्सिडी। साथ ही तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 पदों पर नए साल में बहाली की जाएगी। तो वहीं फरवरी में 1 लाख लोगों को फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जाएगा, आंख का इलाज फ्री में करवाया जाएगा। साथ ही बिहार के पुलिस विभाग में 75,000 बहालियां इस नए साल में होने वाली है। तो वहीं शिक्षा विभाग में 3.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दी जाएगी। 7वें चरण की बहाली जल्द शुरू कर दी जाएगी। बिहार में जो नौकरी और रोजगार पाना चाहते हैं वैसे युवा जरा ध्यान दीजिएगा। नवादा में 16 से 23 जनवरी तक रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें से कई बड़ी कंपनियां आपको नौकरी देगी। देखिए, नवादा में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ITI मैदान में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा।
आईटीआई मैदान में कई कंपनियों के साथ एसआईएस इंडिया लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर की भी एक कंपनी भाग ले रही है, जिसमें सुरक्षा जवान 1000 पद के लिए योग्यता 10वीं एवं वेतन 13,000 से 18,000 रुपए रखा गया है। तो इन सुरक्षा सुपरवाइजर का 100 पद के लिए योग्यता इंटर एवं डीसीए रखा गया है। वेतन 17,000 से लेकर 22,000 रुपया तक दिया जाएगा। दोनों पदों के लिए उम्र सीमा 21 साल से लेकर 37 साल है। साथ ही कई अन्य भी बड़ी कंपनियां आ रही है। इस जॉब कैंप का आयोजन 16 जनवरी को हिसुआ, 17 जनवरी को काशीचक प्रखंड, 18 जनवरी को कोवाकोल एवं नारदीगंज प्रखंड, 19 जनवरी को वारिसलीगंज एवं पकरीवारावा प्रखंड, 20 जनवरी को अकबरपुर एवं गोविंदपुर प्रखंड, 21 जनवरी को नरहट एवं मेस्कोर प्रखंड, 22 जनवरी को रजौली एवं रोह प्रखंड, 23 जनवरी को नवादा एवं सिरदला प्रखंड में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। राजद नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर कई तीखे बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी तक कह दिया। फिर क्या था, शिवानंद तिवारी ने सुधाकर सिंह को पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर दी, लेकिन सुधाकर सिंह ने शिवानंद तिवारी को ही फंसाने का काम किया है। देखिए, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि शिवानंद ने ही लालू यादव को जेल भेजवाया और मेरे सपोर्ट में तेजस्वी यादव है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए, एक दैनिक अखबार के इंटरव्यू में जब सुधाकर सिंह से पूछा गया कि शिवानंद तिवारी कहते हैं कि आप भाजपा के एजेंट हैं और कुशवाहा ने भी आपके इस्तीफे की मांग की है, तो सुधाकर सिंह ने जवाब दिया कि लालू यादव को जेल भेजवाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि शिवानंद तिवारी ने ही किया है, इसलिए वो मेरे बारे में क्या ही बोलेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का पाला बदलना किसी से छुपा नहीं है, इनकी बातों को नोटिस ही कौन लेता है। साथ ही इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे सपोर्ट में हैं और किसानों के हित में काम करना राजद का पुराना एजेंडा रहा है और मैं भी उसी एजेंडों पर काम कर रहा हूं। सुधाकर सिंह ने कहा कि खेती किसानी की बेहतरी के लिए मंडी कानून को लागू करना राजद का बहुत ही पुराना एजेंडा है और मैं इसी की मांग कर रहा हूं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जदयू तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ेगा। अगला सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे। तो प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि लिख कर ले लीजिए कि मेरी बात सच हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि मुझसे ज्यादा नीतीश कुमार जी को कोई नहीं समझ सकता है। आखिर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी ने क्यों उत्तराधिकारी बनाया, इसका खुलासा प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी भी जब महागठबंधन में है तो नीतीश कुमार जी बराबर अपने भाषण में हर बात में यही कहते हैं कि बिहार में क्या था, सब कुछ तो हमने ठीक किया है। लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में किस तरह से जंगल राज था, लोग शाम को बाहर निकलने से भी डरते थे और देखिए हमने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि अब नीतीश कुमार को यह मालूम है कि 2025 के बाद वे किसी भी सूरत में सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते हैं और इसलिए नीतीश कुमार जी ने ऐसा उपाय बनाया है कि 2025 के बाद भी लोग नीतीश कुमार को याद करें। प्रशांत किशोर बोले कि नीतीश कुमार 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि बिहार में फिर से जंगल राज आ जाए और जब फिर से जंगल राज आ जाएगा तो जनता नीतीश कुमार को याद करेगी। लोग कहेंगे कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार ही थे। इसलिए ये नीतीश कुमार की सोची समझी राजनीति है कि 2025 के बाद यदि बिहार की सत्ता में रहना है तो तेजस्वी यादव को आगे लाना होगा ताकि तेजस्वी यादव बिहार में जंगल राज आए और जनता फिर से नीतीश कुमार को याद करे। आरसीपी सिंह ने भी नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा पर सवाल उठा दिया है। इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी आखिर समाधान यात्रा में अब तक कितनी समस्याओं का समाधान किया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ अपनी फायदे के लिए समाधान यात्रा पर गए हैं और जनता के करोड़ों रुपए को पानी की तरह बहा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। रोजगार के लिए लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। वर्षों से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इस बात से परेशान हैं कि सभी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं और अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है जब वे सरकार से सवाल करते हैं तो। और इस बारे में जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो वे सीधा कह देते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। तो आखिर नीतीश कुमार
कुमार जी किस तरह की समाधान यात्रा पर निकले हैं। जब नीतीश कुमार जी को जनता की समस्याओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ना ही वे किसी जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, ना ही लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो आखिर ये कैसी समाधान यात्रा है। इन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन हत्याएं हो रही है, प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, बिना पैसे दिए एक भी काम नहीं हो रहा है, दिव्यांग को राशन कार्ड के लिए भी 1500 रुपए देना पड़ रहा है, बिहार के सरकारी विभाग में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है और इस समस्या का समाधान बैठकर करने की जरूरत है। लेकिन इस भीषण ठंडी में नीतीश कुमार जनता के पैसे को पानी की तरह बहाते हुए समाधान यात्रा पर निकल गए हैं। ये बीजेपी वालों को तो ना कोई समझ सका है और ना ही कोई समझ सकता है। ये बीजेपी वाले नीतीश कुमार से भी बड़ा पालतू राम दिख रहे हैं। ये वही बीजेपी वाले हैं जो जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहते थे। खुद पीएम मोदी जी जातीय जनगणना कराने को लेकर मना कर दिए थे और जब तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साथ आकर प्रेशर बनाया, तब जाकर बीजेपी को मजबूरी में ये मानना पड़ा। तो जो बीजेपी वाले जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते थे, यही अब उल्टा सवाल कर रहे हैं कि उपजाति की गणना क्यों नहीं करा रहे हैं नीतीश कुमार। तो महागठबंधन की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि साहब आप तो जातीय जनगणना ही नहीं कराना चाहते थे, उपजाति का अब सवाल कर रहे हो। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बैठक में निर्णय हुआ था कि जाति के साथ उपजाति की भी गणना होगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सिर्फ जाति की ही गणना की जा रही है। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार को शायद इस बात का डर है कि उनकी जाति की संख्या कम हो जाएगी। सरकार की मंशा वाकई अगर ठीक है तो जाति के साथ उपजाति की भी गणना कराई जानी चाहिए। साथ ही इन्होंने यहां तक कहा कि गणना चोरी छिपे करा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।